मर के भी तुमसे हो ना जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, आ पास आ जा। देखिए गाना एक ऐसा है ना, हम गाना हमको इसलिए अच्छा लगता है कि हमको जितना घंटा भी हमको काम करा लीजिए और हम 1 घंटा गाना गा दीजिए, उससे क्या होता है ना, हम जितना मेरा थकावट, हम बहुत रिलीफ हो जाते हैं। हम लगता है जो हम कोई काम ही नहीं किए, इतना हमको सुकून मिलता है गाना से। जैसे सिटी स्पोर्ट्स में है, किसी का उसी है, एक साथ फैमिली में ही है, लेकिन उन लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अरे भाई एक आदमी इधर है, एक आदमी उधर है, हम कोशिश करते हैं एक साथ हो जाए ताकि जर्नी का मज़ा कुछ उसको मिले। अच्छा। हम ये हेल्प हमेशा करते हैं। हम चीफ इंस्पेक्टर है जी। चीफ इंस्पेक्टर का वर्क होता है मतलब कि टीटी का अंतिम पोस्ट। जी। टीटी का जो भी रैंक है ये अंतिम पोस्ट होता है, इसके बाद टीटी कोई पोस्ट नहीं होता है। और इसके बाद अगर पोस्ट प्रमोशन मिला तो वो आपका ऑफिसर रैंक में चले जाते हैं एज ए ACM, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। तो ये हम लोग का जॉब का रैंक है हम लोग का है जी। तो हम लास्ट टीटी का जो पोस्ट होता है एज ए CIT, हम आज CIT बन चुके हैं और मेरा और 1.5 साल जॉब है। तो इस जॉब में हम ये आपसे शेयर करना चाहता है कि देखिए जॉब होता है और हर कोई चाहता है, हर आदमी का अपना तमन्ना होता है। मेरा तमन्ना था कि हमको ऐसा कोई जॉब मिले जो हम समाज को सेवा भी कर सके और अपना भी सेवा हो सके जी। हम तो ऊपर वाले को शुक्रगुजार है कि चलिए हमको ऐसा जॉब मिला कि हम किसी को मदद कर सके जी, समाज का भी सेवा कर सके और हमारे सरकार को भी सेवा कर सके। तो सर थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल जो आपका जर्नी था शुरुआती दौर से, जैसे कि आपने कहा स्पोर्ट्स से आपको रेलवे में आने का मौका मिला। सबसे पहले आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो आप एजुकेशन कहाँ तक लेने का आपको मौका मिला, कहाँ तक आप ले पाए एजुकेशन? हम इंटर एग्ज़ाम दिए थे और इंटर एग्ज़ाम देने के बाद हम रेल में, हम स्पोर्ट्स कोटा में मेरा नौकरी हो गया, हम रेल में आ गए जी। और उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स किए और हम ग्रेजुएशन किए। अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, शादी ब्याह हो गया तो हम पढ़ाई छोड़ना पड़ा, हम जॉब में फिर आ गए ठीक से। अच्छा। तो सर आपने मैट्रिक कब किया, कहाँ से किया? इंटरमीडिएट कब किया, कहाँ से किया? हम मैट्रिक आपका धनबाद डिवीजन से किए। अच्छा। और इंटर किए हम, मतलब कौन सा ईयर में मैट्रिक हुआ आपका? मैट्रिक किए थे हम 80 में इंटर किए, 78 में मैट्रिक किए, ठीक। और 82 में ग्रेजुएशन किए। अच्छा। और रेलवे में आपको सेवा देने का मौका कौन से ईयर में मिला? हम इधर 81 में हमको इसमें हुआ था, लेकिन 83 में हम जॉब कंप्लीट कर सके इसको। अच्छा। तो सर आपने कहा कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब स्पोर्ट्समैन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स का देखिए नौकरी का तो दो फंडा है, ठीक। एक तो स्पोर्ट्स में अच्छा हुई है, अच्छा खिलाड़ी बनी है तो नौकरी मिल सकता है, या तो अच्छा पढ़ाकू बनी है तो नौकरी मिल सकता है। ये दो ही फंडा है, या पढ़ाई में चैंपियन हुई है तो नौकरी मिल जाए, या तो स्पोर्ट्स में अच्छा हुई है तो नौकरी मिलेगा। अब बीच रहिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो और आपका सर जो स्पोर्ट्स का जो करियर रहा आपका, तो वो स्पोर्ट्स का करियर आपने कहाँ से शुरुआत किया और कैसा आपका करियर रहा सर? देखिए स्पोर्ट्स में कुछ होता है कि मेहनत, कुछ होता है गॉड गिफ्टेड जी। तो अब हम तो वो वाला का शुक्रगुजार है कि चलो हम एक बचपन से ही एक हर बच्चा का एक आदत होता है कुछ करने का। तो हम दौड़ने में हमको बहुत अच्छा लगता था है, तो हम ऐसे खेलते अचानक हमको एक मेरे फादर भी रेलवे में थे, वो एज ए ड्राइवर में थे, और पापा का हम रेलवे माहौल से ही हम जुड़े हुए हैं। तो मेरे पापा का एक दोस्त थे जो हम कभी दौड़ते नहीं थे, स्पोर्ट्स नहीं करते थे, हम खड़ा होकर स्पोर्ट्स देख रहे थे। वो जबरदस्ती हमको उतार दिया कि बेटा 200 मीटर की दौड़ हो रहा है, उतर जाओ, देखो कैसा हो रहा है। तो हम बोले नहीं अंकल हम सकते नहीं, हम दौड़ नहीं सकेंगे, ये सब अच्छा खिलाड़ी लोग दौड़ने वाले हैं, तो हम सोचे नहीं सकेंगे। लेकिन हम बीच में जब जबरदस्ती खड़ा कर दिया तो हम भी लाइन में खड़ा हो गए, और खड़ा होने के बाद हम सोचे कि चलो, जब दौड़ शुरू हुआ व्हिसल मारा तो सब दौड़ा तो हम भी दौड़ गए। दौड़े तो हम देखे कि हम थर्ड में है, 2 लड़का मेरे आगे भाग रहा है, तो हम देखे चलो भाई कभी दौड़ में कुछ हुए नहीं, थर्ड तो हो गए। अच्छा। ये मन में तमन्ना था कि हम थर्ड हो जाएंगे। जब 100 मीटर क्रॉस किए, 200 मीटर की दौड़ थी, 100 मीटर क्रॉस किए
तो देखे कि जो सेकंड में था वो लड़का गिर रहा है, नहीं सक रहा दौड़ने, तो हम चले उसको क्रॉस करके हम आगे निकले, तब लगे सेकंड में आ गए, तो बड़ी तमन्ना हुआ जारी हम सेकंड हो गए। और जब लास्ट जब 25 मीटर बाकी रहा तो देखे जो फर्स्ट जा रहा था वो लड़का गिर गया। अच्छा। तो गिर गया तो हम फर्स्ट हो गए। तो फर्स्ट हो गए, जिंदगी कभी फर्स्ट हुए नहीं, दौड़ में कभी हुए नहीं। अच्छा। और वो जो हम दौड़े और हम फर्स्ट हो गए, फिर हमको स्टैंड में खड़ा किया गया, मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ और उतनी उस भीड़ में सब ताली बजाए मेरे नाम से, बहुत खुश, हमको अंदर से इतना खुशी हुआ कि स्पोर्ट्स में हम फर्स्ट हुए। अच्छा। और हमको इतना खुशी लगा, हमको लगा ना अब हमको फर्स्ट होना हमेशा। अच्छा। बस वो जो शुरू किए, हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहे, स्टेट चैंपियन रहे, यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे और चैंपियन होते तो नौकरी रेल में आ गए। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए कि सर रेलवे में जो आपका स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुआ, जी सर, वो कैसे हुआ? मतलब रेलवे ने आपको बुलाया या आप रेलवे के पास गए? नहीं, हम रेलवे में हमारे एक चैंपियन थे हमारे धनबाद डिवीजन का, उनका नाम था पवन कुमार। तो हम उनका स्पोर्ट देखने आते थे पहले, जब छोटे थे तो देखते आते थे वो बराबर। अब जब हम स्पोर्ट्स में आ गए और जब हम फर्स्ट होने लगे तो अब लगा कि उसको हम अब वो उसको कंपटीशन दे सकते हैं, तो हमने उसको बीट दिया। वो जो चैंपियन लेते थे हम उस ईयर मैंने हम जो वो आया उसने रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड को तोड़ा। हम लोग उस रिकॉर्ड जब तोड़ा तो फिर हमारे डीआरएम साहब थे, उन्होंने हम लोग को रिक्रूट कर लिया कि नहीं ये लोग लड़का स्पोर्ट्स में अच्छा है, इन लोग को रेलवे में कर लिया जाए। तो हम लोग पहले एज ए ऑपरेटिंग में जाकर पहले गए, तो ऑपरेटिंग किए कुछ दिन, फिर हमको धीरे धीरे टीसी में हम लोग। अच्छा, मतलब ये जो प्रोफेशनल तरीका होता है कि नोटिफिकेशन निकला, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपने अप्लाई किया, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, तो अब इस तरीके से अब रेलवे में एंट्री नहीं ली है? नहीं, हम हुए कि वो चैंपियन था हमारे धनबाद डिवीजन में, हमने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, इसलिए डीआरएम साहब खुद होकर हम लोग को अपॉइंटमेंट कर लिया कि नहीं तुम लोग ये लड़का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, आगे कुछ कर सकता है, इसलिए तो इन लोगों को रेलवे ले लिया जाए। हम लोग आगे रेलवे। तो पहली बार आपने रेलवे में सेवा दिया था 1983 में। हाँ। तो पहली बार जब आप रेलवे को जॉब ज्वाइन किए थे तो उस समय आप कौन सा डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किए थे? आपका पद क्या था? हम देखिए, हम लोग एज ए ग्रुप डी में ही ज्वाइन किया पहले हम लोग को। तो हम लोग बोले कि सर आप लोग क्लास 3 में नहीं जाएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे काम। तो बोला कि नहीं, तुम लोग नाम रहेगा तुम लोग डी में, लेकिन तुम लोग डी में काम नहीं करोगे, तुम ऑफिस में काम करो, जब इधर निकलेगा तो तुम लोग आ जाना, अभी पोस्ट नहीं है, तुम लोग आ जाओगे इसमें। तो फिर हम लोग उसमें किए, ऑफिसली काम किए और फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें कन्वर्ट चलाए। तो स्टार्टिंग में जब आप रेलवे को ज्वाइन किए थे ग्रुप डी में, तो वो कौन से पद था? पद का नाम क्या था? वो हम लोग का ग्रुप डी में था, हम लोग का केबिन मैन थे हम लोग। अच्छा, केबिन मैन थे। तो केबिन मैन के पद पर ऑफिशियली आप कितने दिनों तक रहे? लगभग 2 साल। 2 साल तक। 2 साल के बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन हुआ वो कौन से पद पर हुआ? वो टीसी में, टिकट कलेक्टर। तो आपका काम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। तो जब ग्रुप डी में थे तो आप ऑफिस में काम करते थे? नाम था ग्रुप डी में, लेकिन ऑफिस में काम करते थे। और टीसी जब बने तो आपका टिकट स्टेशन पे टिकट चेक करते थे? गेट में खड़ा टिकट लेना है। तो टिकट कलेक्टर के पद पर आप कितने दिनों तक कंटिन्यू रहे? 9 साल। 9 साल, यानी कि लगभग 85 से लेकर के 94 तक। 94 तक। फिर उसके बाद जो 93 तक, 94 में आ गए हम। 94 में आ गए। तो 94 में जो आपका प्रमोशन हुआ टीसी से, तो कौन से पद पर हुआ? टीटी में हुआ। टीटी में हुआ। वो टीटी का फुल फॉर्म? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटीई। ठीक है। तो उस समय आप स्टेशन पे टिकट चेक करते थे और आप ट्रेन में टिकट चेक करने लगे। तो टीटीई के पद पर आप कितने दिनों तक कार्यरत रहे कंटिन्यू? लगभग 4-5 साल। 5 साल तक, लगभग 94 से 99 का दौर आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका प्रमोशन लगा वो टीटीई से कहाँ हुआ? हेड टीटी। हेड टीटी। अच्छा, तो उसमें आपका काम में कुछ बदलाव आया? बदलाव नहीं, पेमेंट में बदलाव आया। बस काम वही था? हाँ, काम वही, सेम टीटी का सेम काम है, लेकिन उसमें क्या है आपका ग्रेड पे चेंज, टिकट चेक करना ही करना वो सेम है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रमोशन ग्रेड पे चेंज हो गया। तो फिर हेड टीटी के पद पर आप कितने दिनों तक कार्यरत रहे? लगभग 3-4 साल उसमें हो गया। तो 99 से लगभग 2003 का दौर आ गया। अच्छा, फिर हेड टीटी से आपका प्रमोशन कहाँ हुआ? हेड टीटी में हम करीब हम 13 तक थे। 2013 तक? हाँ ठीक। 13 में हम चीफ इंस्पेक्टर आ गए। चीफ इंस्पेक्टर हो गए। और अभी 2022 तक आप चीफ इंस्पेक्टर ही हैं। यानी कि 10 साल ये लास्ट पोस्ट है। अब आपका और प्रमोशन नहीं है? नहीं, इसका प्रमोशन नहीं है और मेरा 1.5 साल नौकरी है, हम रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, अभी मैं स्टेशन पर भी जब आपसे मिला था तो आप काफ़ी खुश नज़र आए हमको। इस खुशी का कारण क्या है? देखिए सर, एक बात है कि हमको तो खुशी, देखिए हम एक चीज़, मेरा हर आदमी का लाइफ जीने का स्टाइल अलग होता है। कोई गम को झेल के जीता है, कोई हंस के जीता है, बस फर्क इतना ही है। हम चाहते हैं कि
जिस काम को हमको करना है हम तकलीफ से ही करेंगे, रो के करेंगे, काम तो करना वो है, क्यों ना हम हंस के करें। हंस के करेंगे, सब कोई खुश होगा, मेरा भी मन लगेगा, हम भी काम कर सकेंगे। अच्छा। तो मेरा ये फंडा है कि हम हमेशा हंसते रहते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। हम कभी फील नहीं करते कि हम टीटी है या चीफ इंस्पेक्टर है, कभी हम फील नहीं करते। हम लगता है कि हमको ऊपर वाले एक अच्छा सेवा करने का मौका दिया है, हम किसी को काम आ सके। हमको आज तक हालांकि हर कोई चाहता है कि मेरा फैमिली लेके जर्नी बहुत आदमी मिलते हैं हमारे साथ, बहुत आदमी है कि अगल बगल किसी का सीट इस कोच में है, किसी का उसी है, एक साथ फैमिली में ही है, लेकिन उन लोग एक साथ नहीं हो पाते। लेकिन हम देखते हैं अरे भाई एक आदमी इधर है, एक आदमी उधर है, हम कोशिश करते हैं एक साथ हो जाए ताकि जर्नी का मज़ा कुछ उसको मिले। अच्छा। हम ये हेल्प हमेशा करते रहते हैं, हमसे जितना हेल्प हो सके। हम मैंने जो कि हमको नहीं करना चाहिए, हम वहाँ तक हट के काम करते हैं ताकि आदमी एक बार मेरे संपर्क में आए तो हमको याद रखे। दुनिया में कौन किसको याद रखता है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ऐसा काम करके जाए जो हमारे टीटी को आदमी थोड़ा सा गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टीटी को इज्जत की नज़र से देखा जाए। टीटी हम आप लोग के बीच से ही आते हैं, हम मेरा ही परिवार है, हम भी आदमी हैं। तो हमको रेल रखा गया है आपको हेल्प करने के लिए, ना कि हमको हरासमेंट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप जो इतना कोई है, देखिए हमारे टीटी में कुछ है ऐसा, अगर कुछ उसको पूछा जाए कि सर ये ट्रेन कब आएगी, ये ट्रेन के आगे बोगी ये कहाँ है, तो देखिए कुछ टीटी हमारे हैं जो झाड़ के जवाब दे देते हैं। वो इसलिए मेरे पास आते हैं कि हम उस लायक है, हम उसको बता सकते हैं, इसलिए मेरे पास वो आ रहे हैं। नहीं तो आपको कौन पूछता है? आज कोट खोल दीजिए, कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन आज कोट पहने हुए तब आपके पास आ रहा है कि आप जानते हैं, आप हमको सही गाइड करेंगे, ये सोच के आते हैं। और हम उसको झाड़ के बोलेंगे तो मेरा इमेज कहाँ जाएगा। हम सोचते हैं हम रेल का सेल्समैन है, एक होटल का एक सेल्समैन पर निर्भर करता है उसका बिहेव पर उसका होटल का पूरा निर्भर करता है। आज हम बिहेव खराब करेंगे तो मेरा रेल की छवि खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जितना अच्छा से छवि दे वो मेरा रेल के लिए बने। बिल्कुल। और हम रेल का आदमी नाम करें नहीं, कोई टीटी ऐसा है, हम ये छवि देना चाहते हैं जी। तो सर इस जॉब के दौरान आपने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपके पास, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को? देखिए सर, कुछ तो है हम लोग का रेल का अर्निंग, हम लोग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में हैं, कॉमर्शियल है पैसे का, तो रेल का टिकट बनाना, चार्ज करना, तो हम लोग का ऊपर से प्रेशर रहता है कि आपको इस महीना हर का है कि आपको अर्निंग देना है। तो हम लोग जो टिकट बनाते हैं सब कुछ हम लोग सोचते हैं कि देखिए नियम तो बोलता है कि हर आदमी जो बिना टिकट है सबको चार्ज करो, लेकिन कुछ हम लोग परिस्थिति देख के भी समझते हैं। हम लोग अब 4 आदमी है, कुछ ऐसा भी हमको मिलता है कि 4 आदमी है, वो लोग घर से गया हुआ बाहर कमाने के लिए, वहाँ से आ रहा है, उसको नौकरी भी आजकल नौकरी प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, 4,000 5,000 तनख्वाह मिल रहा है, और उधर से आ रहा है तो काम कराया भी भगा दिया वहाँ से, और वो बेचारा घर जा रहा है। अब उससे पकड़ लेते हैं हम लोग, बिना टिकट चार्ज करेंगे, उसको टिकट मांगते हैं, ये टिकट दीजिए, तो सर टिकट नहीं है, तो अब डर से तो सर नहीं उठा रहा है, पूछते हैं तो सर क्या बोले, अब 2 महीना काम किए सर, एक पैसा भी नहीं दिया सर, घर से भगा भी दिया। अब बोली सर उस हालत में उसको क्या करें, निकाल दे दुकान अपने गाड़ी से उतार दे उसको या छोड़ दे। तो हम लोग चाहते हैं कि अब पैसा नहीं है, चलिए 4 मिलाकर भी कुछ तरह से एक टिकट बना लो कम से कम। तो हम चाहते हैं कि सर रेल के भी काम चल जाए और वो लोग भी जर्नी कर ले, तो कुछ मिलजुल के हम लोग काम करना पड़ता है इस तरह का, ताकि हमको ऊपर से भी डांट ना मिले, हम रेल का भी काम कर दें। इस सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। सर इस पद पर मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो रेलवे की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है आप लोगों को? देखिए सर, है रेल की तरफ फैसिलिटी है कि हम लोग पुराने हैं, हम लोग पेंशन बेनिफिट है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमको पेंशन मेरे लागू है हम लोग पे, तो हम लोग पेंशन मिलेगा ताकि हम लोग भूखा नहीं रहे, कभी भूखा नहीं रहेंगे, इतना पेंशन मिलेगा। अभी मेरा जो सैलरी है लगभग अब पुराने हो चुके हैं इतने, हम करीब 38 ईयर्स से ऊपर जॉब कर चुके हैं हम, तो कम से कम इतना है कि हम रिटायर भी हो जाएंगे तो कम से कम 25-30 हज़ार लगभग मेरा पेंशन मिलेगा, तो कम से दाल रोटी तो चलेगा। ये एक बेनिफिट मेरा है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए सर, हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई 2019 में, कहीं ना कहीं उनका भी सपना है रेलवे में आने का। तो वैसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब पहली बार वो रेल में सेवा दें तो किस तरह से वो अपने काम को बेहतर ढंग से करें
जिससे कि उनका भी करियर ग्रोथ हो और हमारा रेल भी आगे बढ़े, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। हाँ, देखिए हम तो बोलेंगे कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, देखिए पहले का आदमी बोलता है कि सरकारी नौकरी को आदमी इस तरह से देखा जाता है कि सरकारी नौकरी कोई काम नहीं, खाली फांकी है। हम तो बोलेंगे वो काम नहीं है आपका। सरकार ने आपको रखा है इसलिए कि आप रेल, आज हमको 1 लाख रुपये रेल दे रही है तनख्वाह, तो क्या अगर हम 1 लाख से बढ़कर उसको बेनिफिट ना दे तो क्यों हमको रखा है? बिल्कुल। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप काम सोचे, काम कीजिएगा। जो हमको रखा है, हमको आज अगर रेल हमको 20,000 रुपये दे रही है तो उनको 40,000 का फायदा हम दिलाएं। बिल्कुल 40,000 का फायदा दें ताकि हमको और प्रमोशन मिले। और ये सोच आपका रहेगा तो आप जब उसके लिए सोचिएगा तो आपको प्रमोशन ऊपर वाले देगा और आप आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, इस जॉब के दौरान जब से आपने रेल में सेवा दिया तब से लेकर के अभी तक का आपसे कोई एक बेस्ट मोमेंट पूछा जाए, ब्यूटीफुल मोमेंट, जिस पल को याद करते तो आज भी आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो वो एक पल कौन सा है सर? जैसे कि पहली बार रेलवे में आपका मतलब कि जॉब लगना या फिर कोई अवार्ड मिलना किसी तरह का, तो ऐसा कौन सा पल है सर रेलवे के साथ अनुभव? ऐसा कुछ याद हो, कोई एक मोमेंट तो शेयर करिए हमारे साथ। हाँ सर बताइए। एक बार हम नया जॉब में आए थे किसी में, हम गेट में टिकट कलेक्ट कर रहे थे। इसी बीच एक लेडी, माने एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ एक उनकी बेटी थी। तो वो देखिए एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है पूरी टू दिल्ली, उस गाड़ी में वो उतरी गोमो में। हम गोमो पोस्टेड थे, वो गोमो में उतरी। उतरने के बाद हम जब उसको गेट तरफ आई तो हम उसको पकड़ लिए। हम लोग टिकट आपका, तो बाबू टिकट तो नहीं है। तो मेरा बेटा लेके आया था, बेटा कहाँ चढ़ गया और हम गलती से हम कौन ट्रेन पकड़ने का, कौन ट्रेन पकड़ के हम चलाए। तो जाना कहाँ आपको? तो जाना था चित्तरंजन, चला है गोमो। हाँ, तो हम लोग कोई बात नहीं है। तो हम उनको वो तो लगी रोने, हम क्या करें, हम लोग रोइए मत, हम उसको शांत किए। तो हम पूछे कहाँ रहते हैं, तो बोली हम टाटा में रहते हैं। और वो उनका बेटी जो है वो नर्स भी थी और उनकी जो मम्मी थी वो लगभग 60 के एज में लगभग होगी। तो हमने उनको एसोसिएशन दिया कि अब घबराइए मत, टाटा तरफ मेरा ही घर है, वहाँ मेरा परिवार टाटा में रहते हैं, आप घबराइए मत, आप बैठिए, हम जैसा अपना काम समझ लें फिर आपसे बात करेंगे। हम उनको ऑफिस ले गए, अपना ऑफिस ले गए और फिर हम उनको अपना देखे कि वो बहुत हताश हो गई थी, हम कैसे पहुँचेंगे, हम इसलिए फिर आप उनको अपना घर ले गए। अपना घर ले गए, अपने वाइफ, मतलब उस दिन नया शादी हुआ था, हम अपने वाइफ से ही मिलाए। हम बोले देखो भाई ऐसे ये लोग चलाया गलती से, ये लोग टाटा के रहने वाली है, तो मेरे घर में उसको खाना भी खिलाए और फिर शाम को उनको ले जाकर जो टीटी थे उनको पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बैठाए और फिर हम टाटा भेज दिए। आज भी जाते हैं हम टाटा तो हम लोग बहुत इज्जत करता है। आज उनके लिए हम उसका बेटा बनाई हो गए। आज हमको बेटा का प्यार मिलता है। आज उसके घर जाते हैं तो वो लोग इतना इज्जत करता है जितना हम बेटा को मानता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। हमको बहुत खुशी लगा किसी को हम मदद कर सके जो हम आज हमको याद करता है। और इस तरह हम बहुत सा आदमी को मदद किए जो एक बार मेरा तो हमको तो अपने को मैंने खुशी लगता है, गर्व भी होता है कि जो पैसेंजर एक बार मेरे पास आ जाते हैं और मेरे से मिल लेते हैं, वो घूम के हमको खोजते हैं। और हम ऊपर वाले शुक्रगुजार है कि हमको इस तरह इतना बिहेव दिया और हम इतना मिल के उन लोगों से रहते हैं कि कोई हमको भूलते नहीं है। अच्छा